आप सबको प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ हमारी आज के संडे सर्विस में। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर सब खुशियाँ मनाए। आओ तो आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर सब खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है चलना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन हालेलुया। आइए हम एक और गीत गाएंगे। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता मंडरा रहा है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकुस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता मंडरा रहा है। पेंटिकुस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। वो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकुस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंटिकुस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं।
मंदिराता पेंटिकुस्ट के दिन समान आत्मा मंदिराता पेंटिकुस्ट के दिन समान आत्मा मंदिराता आत्मा मंदिराता बहरे सुनते हैं लंगड़े चलते हैं बहरे सुनते हैं लंगड़े चलते हैं यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं आत्मा मंदिराता पवित्र आत्मा मंदिराता वो आत्मा मंदिराता पवित्र आत्मा मंदिराता पेंटिकुस्ट के दिन समान आत्मा मंदिराता पेंटिकुस्ट के दिन समान आत्मा मंदिराता आनंद मिलता है शांति मिलती है मेरे पीछे गाए आनंद मिलता है शांति मिलती है यीशु मसीह के नाम से आनंद मिलता है यीशु मसीह के नाम से शांति मिलती है आत्मा मंदिराता पवित्र आत्मा मंदिराता वो आत्मा मंदिराता पवित्र आत्मा मंदिराता पेंटिकुस्ट के दिन समान आत्मा मंदिराता पेंटिकुस्ट के दिन समान आत्मा मंदिराता आत्मा मंदिराता आत्मा मंदिराता हालेलुया। आगे की कुछ और समय में हम आराधना में जाएंगे और हम सारे गीतों को प्रार्थना के साथ गाएं अपना मन और सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर लगाएं पवित्र आत्मा की ओर लगाएं पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें हम उससे मांगे कि जैसे पेंटिकुस्ट के दिन उस जगह पर जैसे लोग आत्मा से भर गए थे और वो आराधना करने लगे थे यीशु के नाम से वैसा आपके साथ जो भी इसे इस समय देख रहा है और इस स्थान पर वो वैसा होने पाए हालेलुया। और कुछ गीतों को हम गाएंगे हम सब जहाँ भी हैं हम सब आराधना में अपना मन और ध्यान लगाएं हम सब कुछ समय आराधना करें पवित्र आत्मा मेरे पीछे गाया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है रिक्लारा नमा श्रुत्रो रोनमो रिक्लारा नामा तू रेले खेरानु
बरसा दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे फिर से वो आग फिर से वो आग बरसा दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बहने दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को बहने दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे शिद्रे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तू पवित्र पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तू बदल दे मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को तू बदल दे मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को तेरा दर्शन हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे
अंतरात्मा तेरा स्वागत है, तू उपस्थित हो यीशु, उपस्थित हो यीशु। आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ नया होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, नया होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की आवाज ले रहे, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। चंगाई होने पर है, चंगाई होने पर है, छुटकारा होने पर है, कुछ नया होने पर है, अद्भुत होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की आवाज यहाँ है, 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 आत्मा की आवाज यहाँ है। आवाज यहाँ पे है यीशु, तू यहाँ पे है, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, धन्यवाद हो तेरा यीशु। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल प्रभु। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन
खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल प्रभु, ले चल यीशु, ले चल मुझे। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो
पे मौजूद है यीशु। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर। वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर। वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आइए हम सब विश्वास के साथ इस कोरस को गाएं। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। तू मौजूद है पवित्र आत्मा। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जब हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कुछ समय आराधना कर पाए परमेश्वर पिता, और आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया है परमेश्वर पिता, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता। और आज की आराधना के द्वारा कई लोगों के जीवन में छुटकारा आया है परमेश्वर पिता, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। सारी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आगे के प्रचार को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, उसके द्वारा आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। सारी बातों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को प्यारे पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो इस पवित्र आराधना के दिन के लिए। आज के इस विशेष दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज का दिन जो है, आज के दिन को हम बोलते हैं द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट का दिन, और दूसरे शब्दों में हम कहते हैं द फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट,
पेंटिकुस्ट का पर्व, तो पेंटिकुस्ट का जो पर्व है वो पुराने नियम के अंदर में मनाया जाता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने 7 पर्वों को मनाने के लिए यहूदियों को आज्ञा दिया था। उसमें से 3 प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार है द फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट। और पेंटिकोस्ट का त्योहार वो ये जो मैं आज इस त्योहार के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। मैं हर साल पेंटिकोस्ट के दिन में इसके विषय में प्रचार करता हूं। और अगर आप YouTube में जाएंगे और द फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट अगर हमारे एजी चर्च दुर्ग चैनल में देखेंगे तो 2020 का 2020 में आपको द फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट के बारे में दिया हुआ है। वहां पर मैंने बहुत से अलग अलग पॉइंट बताए हैं और अलग अलग प्रचार किया है। और वो प्रचार अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो अवश्य उस प्रचार को पूरा सुनिए। मगर आज हम 2021 में है, 2021 में है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप ये पूरे प्रचार को सुने और इस प्रचार को अपने जीवन में ग्रहण करें और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को आने वाले समय में व्यतीत करें और प्रभु की कलीसिया और परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए तन मन धन के साथ काम करें। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, तो आज का जो दिन है वो दिन को मैं कहता हूं कि हैप्पी बर्थडे टू द चर्च 2021। हैप्पी बर्थडे टू द चर्च। आज का दिन जो द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, ये चर्च का बर्थडे है। दुनिया में सब लोग बर्थडे के बारे में बहुत ही उत्साहित होते हैं, रोमांचित होते हैं। विशेष करके बच्चे और जवान बहुत ही एक्साइटेड हैं। वो अपने जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाना चाहते हैं। हमारे घर में बच्चे जन्मदिन का इंतजार करते हैं कि अरे मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है। और वो लोग बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी योजना बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि बर्थडे को सेलिब्रेट करें। बहुत सारे लोग बर्थडे के दिन बहुत चैरिटी करते हैं, बहुत ही सोशल वर्क करते हैं, कुछ भेंट देते हैं, अपना ऑफरिंग, गिफ्ट्स, ये सब धन्यवाद का भेंट सब अर्पित करते हैं। तो आज का दिन जो है हैप्पी बर्थडे टू द चर्च, कलीसिया का जन्मदिन है और हम कलीसिया को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। और बहुत सारे मसीह लोगों को आज के दिन के विषय में नहीं पता है। उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि द डे ऑफ पेंटिकोस्ट क्या है, द फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट क्या है। क्योंकि बहुत सारे चर्चेस और कलीसिया में और बहुत सारे लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिलता कि वो इन सब विषय के बारे में सुने और समझे और पढ़े और अध्ययन करके जाने। इसलिए 3 त्योहार को प्रमुख रूप से लोग मनाते हैं। एक तो है क्रिसमस मनाते हैं और लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, और पुनरुत्थान दिवस या ईस्टर को लोग मनाते हैं। मगर हमारे मसीही जगत में तीसरा या चौथा या सबसे बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार जो है, फीस्ट जो है, आज त्योहार का दिन है, यीशु मसीह के जी उठने का दिन है, आज परमेश्वर की आराधना का दिन है। और मैं आपको वचन बताने के लिए बहुत ही रोमांचित हूँ, बहुत ही उत्साहित हूँ कि परमेश्वर का वचन आपको बताऊं। और इसलिए आज, क्योंकि आज चर्च का बर्थडे है, कलीसिया का जन्मदिन है। अब आप पूछेंगे कि ये बड़ा सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है कि हैप्पी बर्थडे टू द चर्च। हमने तो ज्यादा ऐसा कभी किसी से बोलते हुए नहीं सुना है या ज्यादा पढ़ा नहीं है। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि आज का दिन कलीसिया के जन्मदिन है। इस पृथ्वी के ऊपर में आज के दिन यरूशलेम में पेंटिकोस्ट के दिन में सर्वप्रथम पवित्र आत्मा की सामर्थ स्वर्ग से उंडेली गई 120 शागिर्दों के ऊपर में, 120 यीशु मसीह के चेलों के ऊपर में, और वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए और कलीसिया का जन्म यरूशलेम में हुआ। और यरूशलेम से कलीसिया निकलकर दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही है। अभी भी उसकी यात्रा अधूरी है और बहुत दूर तक कलीसिया नहीं पहुंची है। और आधी जनसंख्या कलीसिया की, दुनिया की आधी जनसंख्या तक हम सुसमाचार लेकर उनको प्रभु में जीत नहीं पाए हैं। मगर हैप्पी बर्थडे टू द चर्च। चर्च, व्हाट इज चर्च? कलीसिया क्या है? परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आप और मैं कलीसिया हैं। हर एक विश्वासी, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कलीसिया है, चर्च है।
हम सब मसीह की देह के अंग हैं, विश्वासी हैं, प्रभु के बेटे और बेटी हैं, उद्धार पाए हुए, नए जन्म पाए हुए सच्चे मसीही हैं। और हमारे कलीसिया जो मसीह की देह है, उसका सिर और उसका जो मुखिया है ओ प्रभु यीशु मसीह है। तो जब हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू द चर्च, इसका मतलब हम एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। आज ये सोच लीजिए कि आपका हैप्पी बर्थडे है, आज आप ये सोच लीजिए कि मेरा हैप्पी बर्थडे चर्च है। कलीसिया के एक एक सदस्य, उद्धार पाए हुए लोगों का हैप्पी बर्थडे है। हम सब जीवित पत्थर, उद्धार पाए हुए, चुने हुए, बुलाए हुए लोग एक एक करके परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान बनते जाते हैं, उसकी आराधना का केंद्र बनते जाते हैं। कलीसिया एक एक आत्माओं से, उद्धार पाए हुए, बच गए हुए आत्माओं के द्वारा कलीसिया का निर्माण हुआ है। तो जब हम बोलते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू द चर्च, आज कलीसिया को जन्मदिन की बधाई जब हम कहते हैं तो आप और मैं एक दूसरे को बधाई देते हैं, कलीसिया के एक एक सदस्यों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, आशीष देते हैं और बहुत सारी आशीषों की घोषणा करते हैं। तो क्रिश्चियन सेलिब्रेट it as the day of the Holy Spirit came upon the disciples in Jerusalem and the church was born. तो आज का दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा था और मसीही लोग यरूशलेम में सबसे पहले एक कलीसिया का जन्म हुआ। तो आज मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में और तेजी से, जल्दी से प्रेरितों के काम की पुस्तक से बताना चाहता हूं कि सबसे प्रथम, सर्वप्रथम पवित्र आत्मा कहां पर उंडेला गया। प्रेरितों के काम की पुस्तक जो लूका के द्वारा लिखा गया है, वॉल्यूम नंबर 2 है। प्रेरितों के काम वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 लूका रचित सुसमाचार है। लूक एंड एक्ट हम लोग बोलते हैं। लूक और एक्ट को एक ही पुस्तक मानते हैं, मगर केवल वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 कहते हैं। तो वॉल्यूम 2 प्रेरितों के काम के पुस्तक में 4 पेंटिकोस्ट के बारे में बताया गया। 4 स्थान हैं जहां पेंटिकोस्ट के बारे में पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ के उंडेले जाने और अन्य भाषा से लोग पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोलने लगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। ये 4 प्रभु के वचन का भाग है। उसमें सबसे पहले प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 से 4 पद में लिखा है कि जब 120 लोग यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में उपरोठी कोठरी में जब वो इकट्ठे थे, तो 120 लोग यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पेंटिकुस्ट का पर्व ईस्टर के 50 दिन के बाद आता है। 50वें दिन मनाया जाता है और 40 दिन तक यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों के साथ रहते हैं। और 40 दिन के बीतने पर प्रभु यीशु मसीह उस बैतनी के स्थान से, उस पहाड़ से चेलों के देखते ही देखते आसमान में उठा लिए गए। और जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, उनका एसेंशन हो गया, जो स्वर्ग में उठा लिए गए, पिता के दाहिने ओर जाकर हमारे लिए मिन्नत करने लगे, विनती और इंटरसेशन करने लगे, प्रार्थना और मध्यस्थता करने लगे। तो 10 दिन के बाद 10 दिन तक चेले लोग यरूशलेम में मंदिर के उपरोठी कोठरी में 10 दिन तक उपवास और प्रार्थना के साथ प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में ठहरे हुए थे। They that wait upon the Lord shall renew their strength। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो प्रभु के चरणों में रुककर प्रार्थना में रुके रहते हैं, ठहरे रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, मांगते हैं। 10 दिन के बाद 50वें दिन में पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके ऊपर में उंडेली गई। इसको आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। पवित्र आत्मा इस 120 लोगों के ऊपर में उंडेला गया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 पद में लिखा, जब पवित्र आत्मा आग की सी जीप की फटती हुई उनके ऊपर में आके ठहर गई और वो पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोलने लगे। पहली बार इनको पवित्र आत्मा का नया अभिषेक, ताजा अभिषेक, पहला अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इनको मिल गया। तो पेंटिकोस्टल चर्च पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पर विश्वास करते हैं। केवल पानी का बपतिस्मा तक रुक नहीं जाना है, बल्कि पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हो जाना है, प्रभु से मांगना है। और यीशु मसीह का वायदा है कि जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों करना दूंगा। मत्ती सुसमाचार पहाड़ी उपदेश में 6वें अध्याय में ये वचन लिखे हुए हैं।
यदि आप भूखे और प्यासे हैं, आप प्रभु के आत्मा के भूखे और प्यासे हो जाइए और पूरे भूख और प्यास के साथ उसको खोजने लगिए, ढूंढने लगिए, पुकारने लगिए, मांगने लगिए। और जब आप मांगेंगे तो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर देंगे। तो पहला पेंटिकोस्त प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 से 4 पद के अंदर में हम पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा पवित्र आत्मा उंडेले जाने का जो घटना है वो प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 28 से 31 पद के अंदर में है। दूसरा जो घटना है जब पवित्र आत्मा कहां पर उंडेला गया, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 8 से 31 पद में है। और अगर 28 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहराया था वही करे, और to do what thy hand and thy counsel decree to be done। जो कुछ तेरे हाथ ने, thy hand, तेरे हाथ ने जो कुछ ठहराया था उसके अनुसार जो ठहराया था वही करे। तो यहां पर एक शब्द का उपयोग किया गया है 28 पद में, thy hand, your hand, तेरा हाथ। तो तेरा हाथ जो है, जो हाथ है और जो उंगलियां हैं वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ को दर्शाती है। कि पवित्र आत्मा की सामर्थ आज भी सारे दुनिया में काम कर रही है। पवित्र आत्मा का हाथ मेरे और आपके ऊपर है और हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है इस दुनिया में। परमेश्वर हमारी ढाल है, वो हमारा रक्षक है। तो दाई हैंड, तेरा हाथ, मतलब पवित्र आत्मा को बताता है। पूरे प्रेरितों के काम की पुस्तक को आप पढ़ते जाइए तो वहां पर बार बार ये मुहावरा, ये शब्द आपको मिलेगा, मुहावरा मिलेगा, दाई हैंड, तेरा हाथ। तो 19 अध्याय, अगर प्रेरितों के काम 11 अध्याय को 28-29 पद को लिखे पढ़ेंगे तो वहां कलीसिया के लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा का हाथ उनके ऊपर में था। ऐसे अगर प्रेरितों के काम की पुस्तक में अलग अलग ढूंढेंगे तो दाई हैंड, तेरा हाथ, दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा उनके ऊपर था। 29 पद को यदि पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े याव से सुनाए। पेंटिकोस्ट की आत्मा क्या है? व्हाट इज पेंटिकोस्ट? पेंटिकोस्ट क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर की सामर्थ है, दिलेरी है, हिम्मत है, बल है। दुखों के बीच में, सताव के बीच में, सब प्रकार की घबराहट के बीच में, विरोध के बीच में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पेंटिकोस्ट की वो आग दी गई है ताकि एक विश्वासी के अंदर से सारा डर और भय और घबराहट और मानसिक तकलीफें दूर हो जाए और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ में भरकर वो इतना बोल्ड हो जाए, साहसी, हिम्मत वाला, दिलेरमंद, साधमान हो जाए ताकि वो पूरे हिम्मत से इस बात की गवाही दे सके कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, उसने मेरे जीवन को बदल दिया है और अब मैं यीशु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? पेंटिकोस्ट क्या है? पेंटिकोस्ट एक हिम्मत है, एक साहस है, एक दिलेरी है, एक बल और सामर्थ और शक्ति है कि हम इस बात को बड़े हिम्मत से लोगों को कह सकें, सारे संसार को ये कह सकें, बता सकें कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही पिता के पास पहुंचने का मार्ग है। तो 29 पद को आप और घर में पढ़िएगा। ये जो वचन मैं आज आपको प्रचार करके छोड़ूंगा, ये वचन को पूरे हफ्ते भर आप पढ़िए और मनन करिए। तीसरा पद 30वें पद में है, दाइन हैंड टू हील। 30 पद में लिखा है कि हे परमेश्वर, तू अपने हाथ को चंगाई के लिए बढ़ा और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। वर्तमान समय में पेंटिकोस्ट क्या है? पवित्र आत्मा की सामर्थ क्या है? ये अभिषेक क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक से जब आप भर जाते हैं तो पवित्र आत्मा का हाथ आपके ऊपर आया है ताकि आपको चंगा करे।
ये प्रेरित लोग और कलीसिया की प्रार्थना है, एक सामूहिक प्रार्थना है, एक मध्यस्थता की प्रार्थना है। ये लोग एक जगह इकट्ठे होकर विरोध होने लगा, सताव होने लगा, लोग इनको डांटने लगे और इस विरोध और सताव के बीच में ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, इनकी धमकियों को देख और सुन और अपने दासों को ये सामर्थ और हियाव दे कि हम बड़े हिम्मत और दिलेरी के साथ तेरे सुसमाचार का प्रचार कर सकें। और हे परमेश्वर, तू भी अपने हाथ को बढ़ाकर लोगों को चंगा कर। तो 30 पद बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही रेलेवेंट वचन है। और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। तो मैं आपको कहां पर पेंटिकोस्ट हुआ है प्रेरितों के काम के पुस्तक के अंदर में, वो मैं बता रहा हूं। पहला मैंने आपको बताया प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 में। उसके बाद प्रेरितों के काम 4 अध्याय 28 से 31 पद में बता रहा हूं। और 30वें पद में लिखा है कि तू अपना हाथ बढ़ा, स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे, लोगों को चंगा कर, लोगों को पवित्र आत्मा से भर, लोगों को शांति और आनंद से भर, लोगों के डर भय को दूर कर दे। तू अपना हाथ बढ़ाकर चंगा कर। आज पूरा संसार कोरोना वायरस की गिरफ्त में है। सेकेंड वेव की महामारी लोगों के ऊपर में प्रबल है। लोग त्राही हैं, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, भयभीत, चिंतित, व्यथित, परेशान, बोझ से दबे और कुचले हुए लोग हैं। लोग भ्रमित हैं, दिग्भ्रमित हैं, भटके हुए हैं, बरगड़ाए गए हैं, कई प्रकार के असमंजस और कंफ्यूजन में हैं। ऐसे समय में मुझे और आपको और पूरी कलीसिया को पेंटिकुस्त के दिन में प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आज के दिन, इस पेंटिकुस्त के दिन, हम सब के ऊपर में अपना हाथ बढ़ा, हम सबको तू छू ले और सभी भाई बहनों को, दुनिया के सारे लोगों को छू कर चंगा कर दे प्रभु। अपना हाथ बढ़ाकर लोगों को चंगा कर। तो आप घर में और अच्छे से पढ़िएगा कि तू अपना हाथ बढ़ाकर चंगा कर और चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से होने पाए। आज वर्तमान समय में हमको क्या प्रार्थना करना है कि सामर्थ के काम, अद्भुत काम, अलौकिक काम, असंभव काम प्रभु यीशु के नाम से सारे संसार के अंदर किए जा सके। और परमेश्वर की चंगाई आज भी लोगों के लिए उपलब्ध है। ईश्वरी चंगाई, परमेश्वरी चंगाई, अलौकिक चंगाई प्रभु यीशु के नाम से उपलब्ध है। जो कोई विश्वास करेगा वो चंगा हो जाए। तू अपने हाथ को बढ़ा और प्रभु यीशु के नाम से अद्भुत काम हो। और 31 पद में लिखा है कि जब वो प्रार्थना कर चुके, जो स्थान जहां पर वो इकट्ठे थे वो हिल गया और वे बड़े हियाव से परमेश्वर का वचन सुनाते थे। तो ये दूसरा स्थान है जहां पर पेंटिकुस्त के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा स्थान पेंटिकुस्त के बारे में हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 15 से 17 पद में। यहाँ फिलिप द इवेंजलिस्ट, 5 प्रकार की सेवकाई है, उसमें से एक प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता और तीसरा सुसमाचार प्रचारक। फिलिपुस जो है वो सुसमाचार प्रचारक था और जब कलीसिया में सताव विरोध हुआ उस समय में वो प्रेरितों के काम के पुस्तक के अंदर में वो सताव के बीच में भी वहां फिलिपुस सामरिया में जाके सुसमाचार प्रचार करने लगा। और जब वो वहां पर प्रचार कर रहा था, बहुत सारे अन्य जाति लोग जादू टोना बैगा गुनिया से और संसारिक चीजों से मुड़कर वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए और उद्धार पा लिए। वहां पर एक सुंदर कलीसिया की स्थापना हो गई प्रेरितों के काम 8 अध्याय 15 से 17 पद में। और फिलिप जब वहां पर जाता है और कलीसिया की स्थापना हो जाती है, ये एक सुसमाचार प्रचारक था, वो जाकर कलीसिया को स्थापित कर दिया। तब यरूशलेम से यूहन्ना और पतरस जो प्रेरित हैं, जो मुखिया हैं, जो अगुवे हैं, वो लोग वहां पर फिलिप के कलीसिया में, फिलिपुस के कलीसिया में, फिलिप जो सुसमाचार प्रचारक है उसकी कलीसिया में वहां सामरिया में पहुंचते हैं। और वहां पर उसकी कलीसिया में जाकर प्रेरित लोग अपना हाथ, उन लोग बपतिस्मा होता है और उसके बाद प्रेरित लोग यूहन्ना और पतरस विश्वासियों के ऊपर में अपना हाथ रखते हैं। हाथ रखने के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता रहा हूं। प्रेरितों के हाथ रखने से वो पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेरित लोग के हाथ रखने से वो क्या हो गए? When they laid their hand, they were filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेरितों का एक चिन्ह है कि प्रेरित लोग, आप कैसे जानेंगे कि आप प्रेरित हैं?
जब आप प्रेरित हैं और प्रभु की सेवा में जाते हैं, जब जगह जगह कलीसिया स्थापित होती है और आप जाकर लोगों के ऊपर में हाथ रख के प्रार्थना करते हैं और विश्वासी लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं, आत्मा के दान वरदानों और फलों से भर जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप प्रेरित हैं। और यहाँ पर यूहन्ना और पतरस का काम था एक प्रेरित होने के नाते कि वो लोगों के ऊपर में हाथ रखें और प्रार्थना करें ताकि लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की भरपूरी सब लोगों के लिए है और ये सब समयों के लिए है और ये आज भी आपके लिए उपलब्ध है। ये पहली शताब्दी में समाप्त नहीं हो गया, खत्म नहीं हो गया, रुक नहीं गया। आज भी प्रेरितों के हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, वरदानों से भरकर प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। तो वो लोग जब हाथ रखे तो वह पवित्र आत्मा से भर गए और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और इसलिए हर एक जगह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब लोगों को मिल रहा है, लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, पेंटिकोस्ट की आग से जब वो भर जा रहे हैं, तो हर जगह में वो लोग परोक्ष अपरोक्ष रूप से अन्य अन्य भाषा या नई नई भाषा वो बोल रहे हैं। चौथा स्थान जहां पर पेंटिकोस्ट आया, 4 स्थान प्रेरितों के काम के पुस्तक में जहां हम पेंटिकोस्ट को देखते हैं, पवित्र आत्मा को उंडेले जाने को देखते हैं। चौथा स्थान है प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 44 पद। यहाँ पर कुरनेलियुस के घर में जब वो अपने पूरे घराने समेत प्रभु के चरणों में प्रभु का वचन सुनने के लिए इकट्ठा था और वहां पर प्रेरित पतरस को बुलाया गया और प्रेरित पतरस जब यहाँ पर परमेश्वर का वचन उस अन्य जाति के घर में आके प्रचार कर रहे थे, तो इसी समय में उनका प्रचार, पतरस के प्रचार करते करते ही वचन जब प्रचार किया जा रहा था और जब वो प्रचार सुन रहे थे, उसी समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतर आया और वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो प्रेरित पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अमुक अमुक समय में मिलेगा, ऐसे ऐसे समय परिस्थिति में मिलेगा, पहले पानी का बपतिस्मा होगा, उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा, ऐसा नहीं है। जब आप सच्चे खोजी होकर प्रार्थना के साथ जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं और आप पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे रहते हैं, तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देता है और पवित्र आत्मा से भर देता है। यहां वचन सुनते सुनते ही वो आत्मा से भर गए। तब पतरस ने कहा, जब ये हमारी नाई पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हैं, पेंटिकोस्ट की आत्मा पाए हैं, पेंटिकोस्ट का अनुभव पाए हैं, तो फिर इनको पानी के बपतिस्मा से कौन रोक सकता है। तो जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इनको पहले मिल गया, उसके बाद इन्होंने पानी का बपतिस्मा परमेश्वर की धार्मिकता और आज्ञा का पालन किया और कलीसिया की स्थापना हो गई और वो कलीसिया की संगति और सेवा में बढ़ते चले गए। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा उंडेला गया। उसके बाद 5वां जो भाग है जो पेंटिकोस्ट प्रेरितों के काम के पुस्तक के अंदर दिया है, 5वां भाग जो हम पाते हैं वो प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसका 6वां पद में पाते हैं। जब ये लोग यूहन्ना बपतिस्मा इफिसियुस में जब प्रेरित पौलुस गया तो वहां पर ये केवल पानी का बपतिस्मा लिए थे, मन फिराव का बपतिस्मा लिए थे। जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जो प्रचार किया था, ये केवल मन फिराव का बपतिस्मा लिए थे। तब प्रेरित पौलुस ने पूछा, क्या तुमने पवित्र आत्मा का दान पाया? तो उन्होंने कहा कि हम तो इसकी चर्चा भी नहीं सुने। आज दुनिया में बहुत सारे लोग पेंटिकोस्ट के बारे में नहीं सुनते हैं, उसके बारे में प्रचार नहीं करते हैं, वो बहुत सारे लोग इसका जिक्र नहीं करते क्योंकि वो इसके विषय में नहीं जानते हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो इसकी चर्चा भी नहीं सुने हैं। तब प्रेरित पौलुस ने उनको बपतिस्मा दिया और उनके ऊपर में हाथ रखे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। उसके पहले वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के मन फिराव का बपतिस्मा लिए थे, मगर प्रेरित पौलुस ने इफिसुस में इन लोगों को, इन विश्वासियों को पानी का बपतिस्मा दिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। और जब पानी का बपतिस्मा हो गया तो उनके ऊपर में हाथ रखा। 6वां पद में लिखा है कि प्रेरित पौलुस के हाथ रखने से वे पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो आज पेंटिकोस्ट के दिन में द फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट के पर्व के बारे में नए नियम का केवल भाग मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर प्रेरितों के काम के पुस्तक उसके 5 वचन के भागों में 5 जगह में पेंटिकोस्ट को हम देखते हैं। पवित्र आत्मा के उंडेले जाने को, लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाते हैं और अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। इसलिए बहुत सारे विश्वासियों का ये विश्वास है कि पेंटिकोस्ट पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बाहरी चिन्ह जो है वो अन्य अन्य भाषा बोलना है। अन्य अन्य भाषा जब बोलते हैं तो वो एक प्रकार से चिन्ह है कि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिए हैं। और
यदि आपको भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, अन्य भाषा बोलना चाहते हैं, आत्मा में प्रार्थना करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ में बढ़ना चाहते हैं, वरदानों में बढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के फलों में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के लिए अद्भुत काम करना चाहते हैं, तो आज आप प्रार्थना करिए कि प्रभु आज इस पेंटिकुस्त के दिन में पेंटिकुस्त की आग को मेरे जीवन में उंडेल दे। जैसे आज से 2021 साल पहले यरूशलेम में उन 120 चेलों के ऊपर में, शागिर्दों के ऊपर में आपने उंडेल दिया था और वो आत्मा से भर गए थे, वैसे ही तू मुझे भी अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे। उसके बाद आज मैं आपको बताना चाहता हूं एक मुख्य चीज, सिग्निफिकेंस ऑफ टुडेज डे ऑफ पेंटिकोस्ट 2021। आज के दिन का महत्व, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आज जब हम डे ऑफ पेंटिकोस्ट, द फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट मना रहे हैं, तो आज के दिन की विशेषता क्या है, आज के दिन का महत्व क्या है। वी आर इन द मिड्स ऑफ सेकेंड वेव ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। हम सब वर्तमान संसार, भारत में विशेष करके कोरोना वायरस के दूसरे संक्रमण का सामना कर रहे हैं। चारों तरफ कोरोना वायरस का संक्रमण, मृत्यु, शोक, विलाप और कई प्रकार से मातम मचा हुआ है। कितने सारे पार्थिव शरीर को लोग इधर उधर दफन कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, बहा रहे हैं, दफन कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। कुछ लोग अपने प्रिय लोगों के शरीर को लेने भी नहीं जा रहे हैं। ऐसे कठिन वातावरण में 2021 में पेंटिकुस्त का क्या महत्व है। सेकेंड वेव हमारे देश में आया हुआ है, कई जगह थर्ड स्ट्रेन आ रहा है और दुनिया में कितनी सारी गड़बड़ी है। लेट गॉड सेंड फोर्थ हिज वर्ड एंड हील द पीपल। होने दीजिए कि आज का दिन, पेंटिकुस्त के दिन में परमेश्वर स्वर्ग से अपनी आत्मा को सब प्राणियों पर उंडेल दे, लोगों के जीवनों में उंडेल दे, लोग पवित्र आत्मा को स्वीकार करने पाए, ग्रहण करने पाए और लोग चंगे हो जाएं। न केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ को उंडेल दे, बल्कि आज इस पेंटिकुस्त के दिन में परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर सभी बीमार, दुर्बल, दुखित, शोकित, व्याकुल, भयभीत, परेशान लोगों को अपना हाथ बढ़ाकर छूकर चंगा कर दे। हम ये प्रार्थना करें कि पेंटिकुस्त की आत्मा सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ आज सब लोगों पर उंडेली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। प्रभु आज अपने वचन को भेजकर हमें चंगा कर दे। भजन से एकदम लिखा है कि वो अपने 103 में भजन में कि वो अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा कर देता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेज के उनको चंगा कर देता है। वो उसके वचन के द्वारा से, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा से लोग चंगे हो जाते हैं। तो आज जब हम डे ऑफ पेंटिकोस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर सारी दुनिया में तेरा वचन जाति जाति और लोगों तक, हर एक कोने कोने तक पहुंचे। पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक लोगों पर, हर एक प्राणियों पर उंडेली जाए, ताकि वो लोग सब पवित्र आत्मा से स्पर्श किए जाएं, भरे जाएं, चंगे किए जा सके। Let God send the power of the Holy Spirit among all the people of the world. 2021 इस पेंटिकुस्त के दिन में परमेश्वर स्वर्ग से पवित्र आत्मा की सामर्थ को सारे संसार के सब प्राणियों पर उंडेल दे। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 28 पद में परमेश्वर का वायदा है कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। इसलिए आज के दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ सब जन समूह के ऊपर में, हर एक पीपल ग्रुप के ऊपर में, हर एक जातियों के ऊपर में, हर एक देश देश के लोगों के ऊपर में, हर एक द्वीपों में, हर एक महाद्वीपों में आज पवित्र आत्मा की सामर्थ बहुत ताकत से उंडेली जाए। क्योंकि 2021 में हम कठिन परिस्थिति में पाए जाते हैं। रोग, बीमारी, संक्रमण और कई तरह से लॉकडाउन की स्थिति, कई प्रकार आर्थिक नुकसान की परिस्थिति में है। पवित्र आत्मा की सामर्थ को परमेश्वर उंडेले। योएल 2:28 के अनुसार से यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ते हैं कि योएल 2:28 को हम कहते हैं कि पिता की प्रतिज्ञा, द प्रॉमिस ऑफ द फादर। पिता की एक प्रतिज्ञा है। पिता ने अपने बच्चों से, मानव जाति से, लोगों से ये वायदा किया है कि ऐसा होगा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, यहां तक कि तुम्हारे दास दासी भी भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे पुण्य बुजुर्ग लोग, वरिष्ठ लोग स्वप्न देखेंगे। मैं अद्भुत चिन्ह और चमत्कार सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के ऊपर में करूंगा
और मेरे आने से पहले जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा, उसे पुकारेगा, अपने पापों की क्षमा मांगेगा, उस पर विश्वास करेगा, ईमान लाएगा, वो बच जाएगा, उद्धार पाएगा, नया जन्म पाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा, वो अनंत जीवन और स्वर्ग का राज का वारिस हो जाएगा। तो योएल 2:28 में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, बी फुलफिल्ड एंड रीसेंड हिज होली स्पिरिट अमॉन्ग। आज से 2021 साल पहले ये प्रतिज्ञा पूरी हुई थी और 2021 आज के दिन में फिर से पवित्र आत्मा की सामर्थ को योएल 2:28 के अनुसार परमेश्वर अपनी आत्मा और सामर्थ को डेल दे। When people receive his touch and endowment, people will be healed and restored. जब लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा के स्पर्श को, परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी को जब पाएंगे तो लोग चंगे हो जाएंगे, वो ज्यों का त्यों हो जाएंगे, वो सामान्य और फिर से अपनी पुरानी अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में आ जाएंगे। तो लोगों को आज क्या चीज की आवश्यकता है? यहां पर लिखा है कि आज के दिन पवित्र आत्मा लोगों को शारीरिक रीति से चंगा कर दे, मानसिक रीति से चंगाई आज लोगों को जरूरत है। तो परमेश्वर आज के दिन योएल 2:28 के अनुसार यहां पर एक विशेष शब्द लिखा है, अपॉन ऑल फ्लैश, सब प्राणियों पर। सब जाति ने लिखा है, सब देशों ने लिखा है, सब विश्वासी, सब संतों और पवित्रों पर ही नहीं लिखा, बल्कि अमॉन्ग ऑल फ्लैश, सारे मानव जाति, सब जातियों के ऊपर मैं डलूंगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सब जाति, सब देश, सब लोगों से प्रेम करता है। और इस प्रतिज्ञा में एक विशेष शब्द उपयोग किया गया कि मैं सब जातियों के ऊपर मैं अपना आत्मा डालूंगा, ताकि वो शारीरिक रीति से चंगे हो जाए, मानसिक रीति से चंगे हो जाए, आत्मिक रीति से चंगे हो जाए, आर्थिक रीति से चंगे हो जाए और अनंत काल के वारिस हो जाए। तो आपको आज कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण से लोग शारीरिक रीति से बहुत ही दुर्बल और बीमारी और मृत्यु की सैया में पहुंच गए हैं। मानसिक रीति से वो डर गए हैं, घबरा गए हैं, डर और भय से भर गए हैं। और तिमुथिस की पत्री में प्रेरित पौलुस तिमुथिस को लिखते हुए कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है, आनंद की आत्मा दी है। वर्तमान समय में सब लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, भयभीत हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, एक हॉस्पिटल में बेड पाने के लिए और चंगाई पाने के लिए। चारों तरफ जब वो अपनी आंखें देख रहे हैं, लोग मर रहे हैं और डेड बॉडीज लेके जाया जा रहा है। ये सब दृश्यों को देखकर लोग बहुत ही भयभीत और डरे हुए हैं, मानसिक रीति से भयभीत और बहुत ही घबराए हुए हैं। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी तो आप मानसिक रीति से चंगे हो जाएंगे, डिप्रेशन से चंगे हो जाएंगे, डिप्रेशन से छुटकारा पा जाएंगे। डर की जगह में पवित्र आत्मा का हिम्मत और बल और हियाव आपके अंदर आ जाएगा। आप न केवल शारीरिक रीति से चंगे हो जाएंगे बल्कि मानसिक चंगाई आज समय की मांग है। शारीरिक चंगाई से भी प्रथम हमें मानसिक रीति से साइकोलॉजिकली हीलिंग चाहिए, ताकि हमारा डर भय दूर हो जाएगा तो हम शारीरिक रीति से जल्दी से चंगे होके इस बीमारी के ऊपर में जयवंत होके, विजयी होके बाहर निकल जाएंगे और हम जीवन पालेंगे और मृत्यु के शिकार नहीं होंगे। तीसरा चीज है आत्मिक रीति से आज हर प्राणी को उद्धार पाना है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह के मारे जाने पर, गाड़े जाने पर, जी उठने पर, यीशु मसीह उद्धार करता है, वो पापों की क्षमा करने का अधिकार रखता है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा, अपने पापों का अंगीकार करेगा, प्रभु उसके पापों को क्षमा कर देंगे, उसको यीशु मसीह अपने लहू से धो देंगे, उसको अपना संतान, अपने बेटे और बेटी बना देंगे और तब वो नए जन्म पालेगा, उद्धार पालेगा और वो नरक की आग से, अनंत विनाश से बच जाएगा। तो लोगों को आत्मिक रीति से बचने की आवश्यकता है। और उसके बाद में आर्थिक रीति से आज लोगों का नौकरी चाकरी, पैसा, बिजनेस, व्यापार, धंधा पानी सब चला गया है। लोग बहुत ही आर्थिक संकट और समस्या से हैं। एक व्यक्ति ने मुझे फोन करके बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं है। तो मैंने जो कुछ भी मेरे पास पैसा था मैंने उनको निकाल के भेज दिया। बहुत दूर पंजाब से मेरे का फोन आया और मैं उनको नहीं जानता, वो कहीं से मेरा नंबर पा गए और उन्होंने कहा कि मैं आप पर विश्वास करता हूं, मेरे पास बिल्कुल बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं है, आप पैसा दे दीजिए। मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में भी ज्यादा पैसा नहीं, मगर जो भी पैसा था मैंने उनको दे दिया था कि वो
जिससे भी दूध खरीदते हैं उसका पूरा पैसा चुका दें ताकि वो दूध वाले उनको दूध दे सकें और वो अपने छोटे छोटे बच्चों को बॉटल से निप्पल से दूध पिलाते हैं वो पिला सके। हम आज हमारे पास जो कुछ है वो हम सब प्रभु के लोगों को बांट दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। कुछ भी लिखा है नीति वचन 3 अध्याय में कि जब तेरे अंदर किसी की सहायता करने के लिए सामर्थ्य है तो उनकी सहायता को मत रो, withhold not good when it is in your power to do good to the people। यदि तेरे हाथ में सामर्थ्य है कि किसी के लिए भलाई करे तो अपने हाथ को ना रो। तो इसलिए लोग आर्थिक समस्या से होकर गुजर रहे हैं। हम लोग प्रार्थना करें कि सब लोगों को अच्छी नौकरी मिले, काम मिले, बिजनेस मिले, फिर से लोगों का काम सुचारू रूप से हो जाए, सब कुछ सुंदर रीति से हो जाए और सब लोगों की आवश्यकताएं परमेश्वर की दया से, लोगों की सहायता से पूरी की जा सके। तो आर्थिक समस्या से भी जब पवित्र आत्मा आएगा, पेंटिकुस्त की आत्मा आएगी तो लोग आर्थिक रीति से भी चंगे हो जाएंगे, ज्यों का त्यों हो जाएंगे, को नौकरी काम मिल जाएगा, वो संपन्न हो जाएंगे, बहुगुणित हो जाएंगे, उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी और वो दूसरों को लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाएंगे। पांचवी बात है वो लोग इटर्नली अनंत काल के लिए परमेश्वर में सुरक्षित हो जाएंगे। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है और अनंत जीवन उसका है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 21, 22, 23 ऐसा पदों को पढ़ेंगे तो हम सारी रीति से चंगाई पाएंगे, मानसिक रीति से चंगाई पाएंगे, आत्मिक रीति से उद्धार पाएंगे, आर्थिक आशीष भी पाएंगे और पांचवी बात हम अनंत काल का जीवन पाके स्वर्ग के राज के वारिस होके सदा सर्वदा परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। आज इस 2021 के पेंटिकोस्ट की का चुनौती क्या है? चैलेंज ऑफ द डे ऑफ पेंटिकोस्ट इन 2021। सबसे बड़ी चुनौती है द चर्च इज लॉक्ड। कलीसिया में ताला जड़ा हुआ है, कलीसिया भवन बंद है, लोग एक दूसरे से मिलने से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं, सरकार का फतवा जारी हो गया है, किसी प्रकार का सामाजिक और धार्मिक इकट्ठा होना बिल्कुल सख्त मना हो गया है। तो आज हमारे सामने चुनौती क्या है इस पेंटिकोस्ट के दिन में कि आज हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं हो पा रहे, एक कलीसियाई तौर पर, एक सामूहिक रूप पर, एक झुंड में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं और कलीसिया में बहुत सारी बाधाएं आ गई हैं, हिंड्रेंस आ गई है। चर्च इज हिंडर्ड, चर्च इज कंट्रोल्ड, चर्च इज अपोज्ड, चर्च इज हेटेड। आज लोग कलीसिया से नफरत करते हैं, कलीसिया का विरोध करते हैं, कलीसिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, कलीसिया में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, चर्च बंद है। ये आज 2021 डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन में हमारी चुनौती है। मगर ये 5 बातें मैंने आपको बता दी है कि चर्च इज लॉक्ड, हिंडर्ड, कंट्रोल्ड, अपोज्ड एंड हेटेड बाय द पीपल ऑफ द वर्ल्ड एंड बाय सैटन एंड हिज एंजल्स। बट 5 बातें और मैं बता रहा हूं, चाहे लोग हमारा विरोध करें, बाधा पहुंचाए, बंद करें, नियंत्रण करने की कोशिश करें और नफरत करें, मगर एक चीज हम इस बात को जाने कि क्राइस्ट इज द रॉक। यीशु मसीह चट्टान है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च। कलीसिया का मुखिया और सिर यीशु मसीह है। क्राइस्ट इज द रिडीमर, क्राइस्ट द रिडीमर। अर्जेंटीना में एक बड़ा सा स्टैच्यू है यीशु मसीह का और क्राइस्ट द रिडीमर जो दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है और अभी एक नया स्टैच्यू बना दिया गया जो उससे भी कई गुना ऊंचा है। तो जीसस इज द रॉक, जीसस इज द हेड ऑफ द चर्च, जीसस इज द रिडीमर। यीशु मसीह हमें छुड़ाने वाला है, चाहे विरोध हो, सताव हो, बंद हो, बाधाएं हो, यीशु मसीह हमें छुड़ाएगा। क्राइस्ट इज द कॉन्करर। यीशु मसीह विजयी परमेश्वर है, जयवंत परमेश्वर है, वो फतेहमंद परमेश्वर है। तो जीसस हर एक बाधाओं और सब चीजों के ऊपर में यीशु मसीह हमें जयवंत करेगा। हम यीशु के साथ जयवंत होंगे, विजयी होंगे, फतेहमंद होंगे। क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, संसार की रोशनी है। जीसस इज द लाइट। यीशु मसीह जगत की ज्योति है और यीशु मसीह ने मुझे और आपको जो कलीसिया के अंग हैं और भाग हैं, हमें कहा है कि तुम भी जगत की ज्योति हो, मैं जगत की ज्योति हूं, तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह के साथ संपूर्ण कलीसिया इस संपूर्ण संसार में परमेश्वर की संपूर्ण ज्योति है और ज्योति
के कारण से अंधकार की चीजें उसे पसंद नहीं करती है। अंधकार के लोगों को ज्योति और सत्य नहीं चाहिए, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। तो आगे हम देखें कि मसीह ने हमें क्या प्रतिज्ञा दी है। आज पेंटिकोस्ट के दिन में यीशु मसीह की प्रतिज्ञा क्या है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद में लिखा है, द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा क्या है? आई विल बिल्ड माई चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन एंड आमीन। हम सब इस वचन को कंठस्थ और मुखाग्र कहें कि कलीसिया मसीह की है, मेरी और आपकी नहीं है। हम सब मसीह के हैं। कलीसिया का मुखिया यीशु मसीह है और यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बना रहा है। और कलीसिया का बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा ताकि एक दिन आकर अपनी कलीसिया को ले जाऊं और मेरी कलीसिया के ऊपर में कोई भी अंधकार, शैतान, दुष्टात्मा, झूठे मसीह और दुनिया के कोई संगठन, कोई संस्था, कोई वर्ल्ड रूलर और ये सब चीज का उसके ऊपर में कोई प्रभाव नहीं होगा। परमेश्वर अपने शत्रुओं को एक धूल के समान, एक भाप और घास के समान, पवन के समान उड़ा देगा। कोई किसी व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य और कुवत नहीं है कि वो जीवित परमेश्वर का सामना कर सके, उसकी कलीसिया को तोड़ सके, उसके कलीसिया को नष्ट करके, तबाह करके मिटा सके। वी आर इन द विनिंग टीम। हम जीतने वाले टीम के भाग हैं, हम जीतने वाले टीम के सदस्य हैं। क्राइस्ट इज आवर कैप्टन। यीशु मसीह हमारा कैप्टन है। Today the church has grown from 120 people to 2.382 billion. That is 31.11%. आज कलीसिया 2021 में 2000 पहली शताब्दी में 120 लोग पवित्र आत्मा से भरे थे। कलीसिया में 120 लोगों के साथ शुरुआत, मुट्ठी भर लोगों के साथ शुरुआत हुई थी, मगर आज मसीहों की जनसंख्या पूरे विश्व में 2.382 बिलियन लोग हैं। 31.11% के साथ हाईएस्ट लोग इस मसीह कहलाते हैं इस दुनिया के अंदर में। 2.382 बिलियन, 7 बिलियन लोग, दुनिया की जो संख्या है 7.9 बिलियन है। पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो 7.9 मिलियन, जो बिलियंस लोग हैं, और मसीहों की संख्या 2.3 बिलियन है। अब अगर 7.9 बिलियन से 2.3 बिलियन मसीहों को घटाएंगे तब भी 50% दुनिया की जनसंख्या तक सुसमाचार और कलीसिया के साथ हम लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। दुनिया की आधी जनसंख्या भी अभी उद्धार नहीं पाई है। 2021 में 2021 साल हो गए सुसमाचार के प्रचार को। एक बहुत बड़ी चुनौती आज मैं आपको दे रहा हूं। ये पूरी बची हुई जनसंख्या को अभी भी सुसमाचार प्रचार करना है। 5.6 बिलियन लोगों को तक हमको सुसमाचार के साथ पहुंचना है। ये 5.6 बिलियन लोगों के बीच में कलीसिया की स्थापना करना है। अलग अलग जाति, धर्म, कुल, कौम के लोगों तक सुसमाचार प्रचार करके आत्मा को बचाना है। अभी भी आधी जनसंख्या से भी कम लोग मसीही हैं। We need to plant churches, accelerate the evangelism and church planting to advance the kingdom of God. हमको कलीसिया रोपण करना है, कलीसिया स्थापित करना है, सुसमाचार प्रचार में तेजी लाना है और जगह जगह कलीसियाओं की स्थापना करना है और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। Who will go today? आज कौन जाएगा? Who will send someone instead? अपने, अगर आप नहीं जा सकते तो अपने जगह में आप में से कौन अब दूसरे व्यक्ति को भेजेगा? कौन दूसरे व्यक्ति को गोद लेगा? कौन दूसरे व्यक्ति को स्पॉन्सर करेगा? Who will go today? Who will send someone else in his place? अपने स्थान में कौन दूसरे एक प्रचारक या पास्टर को सुसमाचार के लिए भेजेगा? Who will get involved in soul winning? आत्माओं के बचाने के कार्य में कौन लोग हैं जो संलग्न हो जाएंगे, लग जाएंगे? कौन कौन आत्माओं के बचाव के लिए काम में लग जाना चाहता है ताकि आधी से ज्यादा जनसंख्या तक सुसमाचार पहुंचना है। पेंटिकोस्ट के दिन कलीसिया को अभी भी एडवांस होना है, आगे बढ़ना है कदम ताल करके।
Who will pray globally? सारे ग्लोब, सारे संसार के लिए कौन प्रार्थना करेगा, मध्यस्थता करेगा, देश देश के लोग, जाति जाति के लोगों के लिए. Who will pray for the unreached people group? ऐसे जनसमूह तक जहां तक जिनके बीच में कोई कलीसिया नहीं है, कोई आराधना नहीं है, बाइबल का अनुवाद नहीं है, कोई कैसेट नहीं है, जीसस फिल्म नहीं है, या उनके भाषा में बाइबल का अनुवाद नहीं है. कौन वहां तक जाएगा? कौन वहां तक जाने में मदद करेगा? अनरीच्ड पीपल ग्रुप तक के लिए कौन प्रार्थना करेगा? प्रतिदिन आप प्रार्थना करिए अनरीच्ड पीपल ग्रुप के लिए. ऐसे जनसमूह जहां तक हम सुसमाचार के साथ नहीं पहुंचे, ऐसे जाति जाति के लोगों के लिए प्रार्थना करें प्रतिदिन. Who will pray for the laborers? बहुत सारे सेवकों की, यीशु मसीह ने खेत तो पके हैं, मजदूर थोड़े हैं, इन मजदूरों के लिए कौन प्रार्थना करेगा? पिता से विनती करो कि वो खेत में मजदूर भेज दे. कलीसिया के एक एक विश्वासी भाई बहन का परम कर्तव्य है कि प्रतिदिन वो बहुत सारे मजदूर सेवकों के लिए प्रार्थना करें, ताकि बहुत सारे पास्टर, प्रचारक, इवेंजलिस्ट, प्रॉफेट, बाइबल टीचर्स, प्रेरित लोग तैयार किए जा सकें. बहुत सारे विश्वासी लोग इधर उधर जाके सुसमाचार प्रचार करके नए नए कलीसियाओं की स्थापना कर सकें. कलीसिया स्थापना करना विश्वासियों का परम कर्तव्य है. ये केवल पास्टर और प्रचारकों का काम ही नहीं है. Do not sleep, do not relax, do not celebrate till the evangelization of the globe is fulfilled. आप तब तक ना सोएं, आप तब तक आराम ना करें, आप तब तक उत्सव ना मनाएं, जब तक सुसमाचार प्रचार सारे संसार में पूर्ण हो जाए, सुसमाचार सब मानव जाति तक प्रचार कर दिया जाए. तो बाइबल में लिखा है कि तब अंत आ जाएगा, जब राज्य का सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 14 पर सब जातियों पर प्रचार किया जाए ताकि उन पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा. जब तक ये नहीं आया है, आप रुके नहीं, आप विश्राम न करें, आप आनंद और उत्सव न मनाएं, जब तक ये सुसमाचार सारे जाति में, सारे संसार में, एक एक व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति तक ना पहुंच जाए. रिमेंबर, the whole duty of the whole church is to preach the whole gospel to the whole world. इस बात को स्मरण रखें कि संपूर्ण कलीसिया का संपूर्ण कर्तव्य है कि वो संपूर्ण और पूर्ण सुसमाचार को, चारों सुसमाचार को संपूर्ण संसार में प्रचार करें. तो कलीसिया का परम कर्तव्य है कि संपूर्ण सुसमाचार को संपूर्ण संसार और संपूर्ण जातियों तक पहुंचाएं. ये पेंटिकोस्ट के दिन आप अपने जीवन को समर्पित करें, प्रण लें, निश्चय लें. आज से आप प्रार्थना में लग जाएंगे, आज से देने में आगे बढ़ जाएंगे, और आज से आप खुद भी प्रचार करेंगे, आत्माओं को बचाएंगे, और आप पूरे संसार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. We have one short life to live under the sun on this planet Earth. It will soon be past. What you will do it for the Lord shall remain forever. Missionary to Africa from England, रॉबर्ट मॉफेट. तो यहां पर लिखा है कि इस सूर्य के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर में एक छोटा जीवन है, जल्दी ही बीत जाएगा. जो कुछ हम मसीह के लिए करेंगे वही सदा रह जाएगा. रॉबर्ट मॉफेट जो इंग्लैंड से थे, एक मिशनरी और एक खोजी के रूप में, एक्सकवेशन के रूप में वो अफ्रीका में गए थे. उनका ये कहना है, expect great things for the Lord and attempt great things for the Lord. Father of modern mission विलियम कैरी, जो बंगाल में, कोलकाता में प्रभु में सो गए, उनकी कब्र है, और वहां पर लिखा कि देख मैं कैसा अभागा प्रभु का सेवक तेरे चरणों में गिरता हूं. उनके कब्र में ये लिखा हुआ है, behold how wretched man I lay at your feet, I lay at your feet. तो यहां पर लिखा कि परमेश्वर के लिए महान बातों की आशा करो, परमेश्वर के लिए महान कामों को करो. ये फादर ऑफ मॉडर्न मिशन विलियम कैरी, जो इंग्लैंड से मिशनरी बनकर वेस्ट बंगाल में आकर अपने आप को शहीद किए और वो प्रभु में सो गए, उनकी कब्र में ऐसा लिखा है कि मैं एक अभागा सेवक तेरे चरणों में गिरा हूं. ऐसा करके वहां पर लिखा है. उन्होंने कहा प्रभु के लिए महान बातों की आशा करें, उसके लिए महान काम करें. तो आज से आप जब तक चैन ना लें, जब तक आनंद ना बनाएं, जब तक रुके ना, जब तक आप प्रभु के काम को पूरा ना कर ले, अपनी दौड़ को पूरा ना कर ले, विश्वास की अच्छी कुश्ती जब तक अपना लड़ ले. Carry the anointing of the Holy Spirit to all. Let the
fire of the Holy Spirit may become more contagious than the novel coronavirus in the whole wide world. आप अपने साथ पवित्र आत्मा की आग को, पेंटिकुस के अभिषेक को आज अपने जीवन में, अपने शरीर प्राण आत्मा में लेकर चले और होने दीजिए कि पवित्र आत्मा रूपी आग दुनिया के जन जन तक, हर व्यक्ति के जीवन में लग जाए। जैसे कि नोवेल कोरोना वायरस लोगों को संक्रमित कर रहा है और ये आग फैल रही है, बीमारी फैल रही है, वैसे पवित्र आत्मा रूपी अग्नि, पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक, सुसमाचार हर एक व्यक्ति को संक्रमित हो जाए, सब तक सुसमाचार फैल जाए और एक बड़ी आग लग जाए। सुसमाचार और पवित्र आत्मा की आग पूरी दुनिया में लग जाए। May God anoint you afresh today. होने दीजिए कि आज परमेश्वर आपको एक नया अभिषेक दे, एक ताजा अभिषेक दे, अपने पवित्र आत्मा से महमूर करे। परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी का अभिषेक आपके सिर के बालों से पैर के एड़ी तक बहने पाए। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा से आशीष दे। आप इस प्रचार को बार बार सुने और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें और न केवल आप सुने बल्कि अपने बाल बच्चों को, कलीसिया के सदस्यों को सुनाएं, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, अपने अड़ोस पड़ोस और जितने भी प्रभु के लोगों को ये शेयर करें। आज सब लोग कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और पेंटिकोस्ट के पर्व को, हैप्पी बर्थडे टू द चर्च, कलीसिया के इस जन उत्सव को मनाएं और आज से, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है, तेजी से सुसमाचार का काम करें और इसमें गतिशीलता लाएं और जल्दी जल्दी हम करें ताकि बहुत आधी से ज्यादा जनसंख्या पूरी दुनिया की बची है सुसमाचार के लिए। अभी तक हम आधे तक भी नहीं पहुंचे हैं, आधे से भी कम लोगों तक पहुंचे हैं। केवल हम लोग 2.38 बिलियन हैं, 7.9 बिलियन का आधा, कम से कम 3.5 बिलियन है, 3.5 बिलियन तक भी नहीं पहुंचे हैं, केवल 2.3 बिलियन तक पहुंचे हैं। तो हम सारे सुसमाचार को सारे जाति, सारे लोगों तक पहुंचाएं। तब तक हम विश्राम न करें, चैन न लें और बल्कि रात और दिन प्रभु की सेवा, प्रार्थना, आराधना, सुसमाचार प्रचार, आत्मा को बचाने के लिए काम करें। पेंटिकुस्ट की आग आज आपके लिए उपलब्ध है। आप प्रभु से मांगे कि यीशु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा से वो आपको भर देगा, वरदानों से भर देगा। प्रभु के लिए काम करिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज के इस मुबारक दिन के लिए, कलीसिया का जन्मदिन है। कलीसिया आज के दिन, पेंटिकोस्ट के दिन जन्म ली थी। आज के दिन आपने पहली बार मानव जाति के ऊपर में पवित्र आत्मा की सामर्थ तो ले ली थी प्रभु, 120 लोगों के ऊपर में, और उस दिन से लगातार आप सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेल रहे हैं। जो कोई तेरे लिए भूखा और प्यासा और जो तुझसे मांगता है उसको बिना मोल लिए आप इस भोजन, इस रोटी और इस जल में से देते हैं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आज इस पेंटिकोस्ट के दिन में मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग शेयर कर रहे हैं, जितने रिश्तेदार, घर परिवार के लोग, सब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। यीशु के लहू से उन्हें धो दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे। पवित्र आत्मा का मस्सा और अभिषेक सिर के बालों से पैर के एड़ी तक, जैसे हारून के सिर के ऊपर उंडेला गया था और उसकी कपड़ों और वस्त्र की छोर से, पैर से होकर वो बह गया, वैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक हर विश्वासी भाई बहनों पर, बच्चों, बुजुर्ग, जवानों, हर एक भाई बहनों, स्त्री पुरुषों के ऊपर में उंडेल दिया जाए। आज लोग दर्शन पाए, आज एक पवित्र आत्मा की आग का अनुभव पाए और आज ये पवित्र आत्मा की आग को चारों तरफ, सुसमाचार की आग को चारों तरफ फैलाने पाए। कोरोना वायरस यीशु मसीह के पांव के अधीन हो जाए और सुसमाचार की अग्नि पूरे दुनिया में फैल जाए। प्रभु जी, बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना हो, बहुत सारी आत्माएं बचाई जाए, परमेश्वर का राज्य आ जाए और यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट हो जाए। ओ प्रभु, तू आकर हमें ले चल, सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। सबको तेरे हाथों में देते हैं। पूरे हफ्ते भर हर एक किस्म स्टार्ट हो, इस समय सबको अपने उत्सव आनंद से भर दे। आज सब लोग इस हैप्पी बर्थडे टू चर्च को सेलिब्रेट कर सके। सबको आशीष दे। इन वचनों पर रात और दिन मनन और ध्यान करने के लिए, खोल खोल के पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए और इसको जांचने के लिए सहायता कर। सबको बड़ी बरकत दे। पवित्र आत्मा आपने हर एक को स्पर्श किया, उसके लिए धन्यवाद। हर एक को चंगा कर दे, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, हर एक आत्मिक रीति से
सबके लिए एक नया आश्चर्य क्रम कर रहा। लोग अपनी गवाही हमारे साथ बांट नहीं पाए प्रभु, कि प्रार्थना का उत्तर आपने दिया और अद्भुत काम किया। सबके असंभव बातों को संभव कर दे प्रभु, और बिछौने को पलट दे प्रभु, सबको हर क्षेत्र में आशीष दे। सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मत सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे, आमीन एंड आमीन। आप सबको जय मसीह की एंड हैप्पी बर्थडे टू द चर्च, हैप्पी बर्थडे टू यू, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।